हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग गंगानगर को और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जायद पदक से सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूएई ने। अभी हाल ही में यूएई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जायद पदक से सम्मानित किया है। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों में एक विशाल प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिष्ठित जायद पदक से सम्मानित किया है। यूएई के अध्यक्ष शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान ने मोदी जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया, जो राजाओं, राष्ट्रपतियों, राज्यों के प्रमुख को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ और प्रतिष्ठित पुरस्कार है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने अपने सभी सदस्य राष्ट्रों में एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? एक बार प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा यूरोपियन यूनियन संस्था ने की है। अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने अपने सभी सदस्य राष्ट्रों में एक बार में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यूरोपियन संघ के देशों और यूरोपीय संसद ने समुद्र तटों पर प्रदूषण को कम करने के लिए बस एक बार इस्तेमाल की जाने वाली या की जा सकने वाली प्लास्टिक की चीज़ों पर प्रतिबंध लगाने की सहमति जताई है। यूरोपियन संघ को उम्मीद है कि 2021 में नए नियम लागू करने के लिए जरूरी कानूनी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। यूरोपीय संघ के समुद्रों और तटों पर जमा होने वाले कचरे में 70% हिस्सा एक ही बार इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक का होता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता अमर्त्य सेन को किस विश्वविद्यालय द्वारा बोडले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने अमर्त्य सेन को बोडले पुरस्कार से सम्मानित किया है। अमर्त्य सेन को 1998 में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में भ्रष्टाचार निरोधी संस्था लोकपाल के कितने नवनियुक्त सदस्यों ने शपथ ली? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 8। अभी हाल ही में भ्रष्टाचार निरोधी संस्था लोकपाल के 8 नवनियुक्त सदस्यों ने शपथ ली है। और आप सभी जानते हैं कि लोकपाल का अध्यक्ष न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया है। लोकपाल का अध्यक्ष है पिनाकी चंद्र घोष। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच नदी मार्ग परिवहन को बढ़ावा देने के लिए किस नदी को प्रोटोकॉल मार्ग के रूप में शामिल किया गया है? किस नदी को प्रोटोकॉल के रूप में शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है रूपनारायण नदी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूपनारायण नदी। अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच नदी मार्ग परिवहन को बढ़ावा देने के लिए रूपनारायण नदी को प्रोटोकॉल मार्ग के रूप में शामिल किया गया है। नई व्यवस्था के तहत फ्लाई ऐश, सीमेंट निर्माण सामग्री,
इत्यादि रूपनारायण नदी के जरिए भारत से बांग्लादेश भेजी जा सकेगी। क्रूज सेवाएं कोलकाता से ढाका और गुवाहाटी से जोरहाट के बीच भी चलाई जा सकती है। हमारा छठा क्वेश्चन है, पुस्तक इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वाई.वी. रेड्डी। वाई.वी. रेड्डी। हमारा सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को 2020 में आयोजित होने वाले पेरिस बुक फेयर में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो है भारत को, कि अभी हाल ही में भारत को 2020 में आयोजित होने वाले पेरिस बुक फेयर में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया है। भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत को तो 2020 में पेरिस बुक फेयर में सम्मानित अतिथि के रूप में नामित किया गया है, जबकि फ्रांस को 2022 में दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में अतिथि देश के रूप में शामिल किया जाएगा। हमारा आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है करमबीर सिंह। करमबीर सिंह को भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। सरकार ने नौसेना की पूर्वी कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल करमबीर सिंह को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। हेलीकॉप्टर पायलट करमबीर सिंह वर्तमान नौसेना प्रमुख सुनील लांबा की जगह इस पद पर आएंगे, जो कि 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नौसेना की पूर्वी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ करमबीर सिंह को वाइस एडमिरल विमल वर्मा के मुकाबले तरक्की मिली है। वरीयता क्रम के अनुसार अंडमान और निकोबार कमान के प्रमुख वर्मा नौसेना के प्रमुख बनते, लेकिन उन्हें यह मौका नहीं मिला, जबकि यह मौका सीधा करमबीर सिंह को मिला है। हमारा 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी गंगा बिशन बंसीलाल जैन का निधन हो गया, उनका संबंध किस जिले से था? तो स्वतंत्रता सेनानी गंगा बिशन बंसीलाल जैन जी का निधन हुआ और इनका संबंध राजस्थान के उदयपुर जिले से है। राजस्थान के उदयपुर जिले से है। अभी हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी गंगा बिशन बंसीलाल जैन का निधन हो गया और इनका संबंध उदयपुर जिले से है। अगर मैं बात करता हूं उदयपुर, तो उदयपुर का शुभंकर है कब्र बिज्जू। उदयपुर का शुभंकर है कब्र बिज्जू। उदयपुर जिला ऑस्ट्रेलिया की आकृति में फैला हुआ है। उदयपुर जिला ऑस्ट्रेलिया की आकृति में फैला हुआ है, जबकि उदयपुर संभाग की आकृति श्रीलंका की जैसी है। उदयपुर संभाग की आकृति श्रीलंका की जैसी है। उदयपुर को झीलों की नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, मोरक्को ई कोर्ट सिस्टम के लिए अध्ययन हेतु भारत सरकार ने किस हाई कोर्ट को चुना है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है राजस्थान हाई कोर्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान हाई कोर्ट, कि मोरक्को ई कोर्ट सिस्टम के लिए अध्ययन हेतु भारत सरकार ने राजस्थान हाई कोर्ट को चुना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है राजस्थान हाई कोर्ट। हमारा 11वां क्वेश्चन, देश का प्रथम गाय अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है, या मैं कहूँ कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नापासर बीकानेर, कि अभी हाल ही में भारत का प्रथम गाय अभयारण्य नापासर बीकानेर में स्थापित किया जा रहा है। देखो, ये जो गाय अभयारण्य है ये पहले कभी अजमेर में प्रस्तावित था,
फिर ये बीकानेर में प्रस्तावित हुआ, अब कहते हैं ये बीकानेर में बनाया जा रहा है। तो अभ्यारण्य पर अगर हम थोड़ी सी बात करें तो राजस्थान में कुल 26 अभ्यारण्य, 3 राष्ट्रीय उद्यान, 5 जंतुआलय, 7 मृगवन, 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र स्थित है। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, रणथंभौर जिसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1980, केवलादेव जिसे 1981 और दर्रा जिसे 2012 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। राजस्थान में कुल 26 अभ्यारण्य हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अभ्यारण्य मरू उद्यान, क्षेत्रफल में सबसे छोटा अभ्यारण्य सरिस्का ए। राजस्थान में कुल मृगवन है 7, जंतुआलय है 5, आखेट निषिद्ध क्षेत्र है 33। हमारा 12वां क्वेश्चन, राजस्थान में कौशल शिक्षा का पहला विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला जाएगा? कौशल शिक्षा का पहला विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान, कि अभी हाल ही में राजस्थान में कौशल शिक्षा का पहला विश्वविद्यालय खोला जाएगा। अगर हम थोड़ी सी बात राजस्थान पर करें तो राजस्थान दिवस मनाते हैं 30 मार्च को। राजस्थान दिवस 30 मार्च को, और पहला राजस्थान दिवस मनाया गया था 30 मार्च 1949। 30 मार्च 2019 में राजस्थान का 70वां राजस्थान दिवस मनाया गया। अगर मैं कहूं कि 1 नवंबर, तो 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण, जिसका नाम था वर्तमान राजस्थान, तो 7वें चरण 1 नवंबर 1956 में जो आज राजस्थान है वो अपने वर्तमान स्वरूप में आया था, और उस समय राजस्थान का मुख्यमंत्री था मोहनलाल सुखाड़िया। इसी कारण कहते हैं आज जो राजस्थान है वो किसकी देन है? मोहनलाल सुखाड़िया की। तो मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता के उपनाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के लिए पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग जेम्स टोड ने 1829 में किया, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। जबकि राजस्थान शब्द का दूसरी बार प्रयोग 117 साल बाद 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में किया, और 4 साल बाद यानी 1950 26 जनवरी 1950 को राजपुताना का नाम बदलकर राजस्थान रख दिया गया। एक बार फिर इन क्वेश्चनों को मैं रिपीट कर रहा हूं, आपके दिमाग में आंसर पहले आ जाना चाहिए। आप कोशिश कीजिए अपने दिमाग में पहले बोलने की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जायद पदक से सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूएई, कि यूएई ने अभी हाल ही में मोदी जी को जायद पदक से सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यूएई। हमारा दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने अपनी सभी सदस्य राष्ट्रों में एक बार में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ने सभी प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। हमारा तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता अमर्त्य सेन को किस विश्वविद्यालय द्वारा बोर्डले पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा बोर्डले पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अमर्त्य सेन को। हमारा चौथा क्वेश्चन, हाल ही में भ्रष्टाचार निरोधी संस्था लोकपाल के कितने नवनियुक्त सदस्यों ने शपथ ली? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 8। लोकपाल के 8 नवनियुक्त सदस्यों ने शपथ ली है। हमारा पांचवा क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के बीच नदी मार्ग परिवहन को बढ़ावा देने के लिए किस नदी को प्रोटोकॉल मार्ग के रूप में शामिल किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूपनारायण नदी। हमारा छठा क्वेश्चन, पुस्तक इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म
के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी। हमारा 7वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को 2020 में आयोजित होने वाले पेरिस बुक फेयर में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत को 2020 में आयोजित होने वाले पेरिस लिवरे में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया। हमारा 8वां क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है करमबीर सिंह को अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। हमारा 9वां क्वेश्चन, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी गंगा बिशन बंसीलाल जैन का निधन हो गया, उनका संबंध किस जिले से था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उदयपुर। हमारा 10वां क्वेश्चन, मोरक्को ई कोर्ट सिस्टम के लिए अध्ययन हेतु भारत सरकार ने किस हाई कोर्ट को चुना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान हाई कोर्ट। हमारा 11वां क्वेश्चन, देश का प्रथम गाय अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नापासर, बीकानेर। हमारा 12वां क्वेश्चन, भारत में कौशल शिक्षा का पहला विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान। अब वो क्वेश्चन जिसका आंसर आप सबको कमेंट के माध्यम से देना था, क्वेश्चन था चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में तमिल भाषा में राफेल डील पर लिखी गई कौन सी किताब पर लॉन्च करने पर रोक लगा दी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था बी, नटई उलुकम राफेल। बी आंसर इसका सही था। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले सही आंसर दिया है अनमोल बराड़ ने, दूसरा नंबर है लालचंद बादू और तीसरा है राजेंद्र शोरान। आप तीनों को बहुत बहुत बधाई। सबसे पहला अनमोल बराड़, दूसरा लालचंद बादू और तीसरा नंबर है राजेंद्र शोरान का। अब वो क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको देना है कमेंट के माध्यम से। जिसने अभी तक संकल्प को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर इसे सब्सक्राइब करें और जितने आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें जरूर इन्हें आगे भेजें। नमस्कार, धन्यवाद। आप सबका दिन मंगलमय हो।